बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए डिलीशियस से देगी बीफ बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूं। ये बनाएंगे हम बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, घर के मसालों के साथ, और झटपट से बना के रेडी कर लेंगे। बीफ बिरयानी की ये बिल्कुल इजी और परफेक्ट रेसिपी है। इस और यकीन मानिए ये खाने में बेइंतहा टेस्टी और इसके एक एक दाने जूसी और जायका से भरा होगा और खुशबूदार होगा। अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर दिया करें। चले जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन में मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ 2/3 कप जितना, तकरीबन पौना कप जितना। साथ इसमें कुछ गर्म मसाले ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 छोटी इलायची है, 1 दालचीनी की स्टिक है, 2 बड़ी इलायची है, 6 से 7 अदद लौंग है, 2 अदद इसमें मैं बादियान के फूल और 2 अदद तेज़ पत्ते और 1 छोटी चम्मच ज़ीरा और 1 छोटी चम्मच साबुत काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कटे हुए स्लाइसेस में प्याज ऐड कर रही हूँ, 5 अदद मीडियम साइज़ के। जी, यहाँ पे मैंने फ्लेम रखा हुआ है तकरीबन मीडियम टू लो, और प्याज को हमने लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। प्याज को मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जी, यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ आधा खाने का चम्मच, ताकि जो प्याज है वो जल्दी जल्दी लाइट गोल्डन हो जाए। जी, अब मैं इसमें बीफ ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 किलो। जी, बीफ में गोश्त में मैंने हड्डियाँ भी ऐड की हुई हैं, साथ में एक नली भी ऐड की है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इस रेसिपी को मटन के साथ और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। जी, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 टमाटर लार्ज साइज़ के, 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का और 6 हरी मिर्चें चॉप की हुई। जी, ऐड करने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए बीफ के साथ फ्राई करूँगी। जी, फ्लेम यहाँ मैंने मीडियम कर ली है। जी, इसे फ्राई करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बिरयानी मसाला, होममेड बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून जितना भर के। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जी, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के। साथ में नमक ऐड कर रही हूँ आधा खाने का चम्मच। आधा खाने का चम्मच मैंने पहले प्याज़ों में ऐड कर दिया था। जी, इसमें मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा खाने का चम्मच। जी, बस इसे हम मिक्स कर लेंगे और मसालों को भूनेंगे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, ये गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी पानी ऐड करूँगी इसमें 1.5 गिलास जितना। जी, यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। प्रेशर कुकर में मैं इसे गलाऊँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। आप चाहें तो इसमें 4 से 5 गिलास जितना पानी ऐड करके बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे 50 से 60 मिनट के लिए पका सकते हैं। जी, प्रेशर कुकर का मैंने ढक्कन लगा दिया है और फ्लेम मैंने कर दिया है मीडियम टू लो। जी, मिलते हैं 20 मिनट बाद। तब तक के लिए चावल बॉईल कर लेते हैं। चावलों के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 8 किलो जितना पानी ऐड किया है। साथ में इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ 3 बड़े खाने के चम्मच। ये नमक ऐड करने के बाद इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँ चाय का चम्मच, और साथ में हरी इलायची ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं 3 पुदीने के पत्ते ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के, या 15 से 20 अदद। इससे चावल बहुत खुशबूदार बनेंगे और जायकादार बनेंगे। जी, यहाँ पे मैं ढक्कन लगा दूँगी और पानी में बॉयल आने दूँगी। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा इसमें मैं चावल ऐड कर रही हूँ। चावल मैंने लिए हैं यहाँ पे 1 किलो। इसको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। भिगोने से पहले चावलों को 3 से 4 मरतबा मैंने वॉश कर लिया था। ये चावल ऐड कर दिए हैं। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। ऑयल ऐड कर रही हूँ इसमें 2 खाने का चम्मच। ऑयल का ऐड करने से चावल खिले-खिले बनते हैं, जुड़ते नहीं हैं आपस में। जी, बस इसको हमने इतना बॉयल करना है कि एक कनी रह जाए। जी व्यूअर्स, इस स्टेप को करने में मुझे तकरीबन बस 5 मिनट ही लगेंगे। जी व्यूअर्स, आप तोड़ के चेक कर लें। जी, एक कनी रह चुकी है, बस इसे मैं छान लूँगी। जी, चलते हैं हम बीफ की तरफ, जहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। जी, प्रेशर कुकर मैंने बंद कर दिया है, इसका ढक्कन खोल लेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जो बीफ है वो बेहतरीन सा गल चुका है, इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। जी, अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। दही मैंने पहले ऐड नहीं किया था क्योंकि खटाई से गोश्त गलता नहीं है। दही ऐड कर रही हूँ इसमें मैं 1 कप जितना फेंटा हुआ दही। बस इसे हम भून लेंगे। अब मैंने इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करना। जी, आप नमक और जो मिर्च है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। जी, जैसे ही दही अच्छी तरह भुन जाए और ऑयल ऊपर आ जाए, इसका फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूँगी। व्यूअर्स, ये हमारा बेहतरीन सा बीफ मसाला बन के रेडी है।
ये अब लेयर्स लगा लेते हैं। लेयर्स लगाने के लिए यहाँ पे मैंने पैने में थोड़े से चावल ऐड किए हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, ताकि जो चावल हैं वो नीचे लगे ना। अब मैं इसमें बीफ बिरयानी मसाला वो ऐड करूँगी। इसकी मैंने 3 लेयर्स लगानी है। ये है, हम बीफ तह दाल बिरयानी बना रहे हैं। ये अब मैं चावलों की लेयर्स लगाऊंगी। चावलों की लेयर लगाने के बाद अब मैं फिर इसमें बीफ बिरयानी मसाला की लेयर लगा रही हूँ। ये लगाने के बाद अब मैं इसमें फिर चावलों की तह लगाऊंगी। जी, चावलों की तह लगाने के बाद इसमें मैं फिर थोड़ा सा मसाला और बचा हुआ जो बीफ का था वो ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद इसमें मैं स्लाइसिस में कट किए हुए 2 लेमन वो ऐड कर रही हूँ। साथ में मैंने यहाँ 5 से 6 अदद हरी मिर्च ली है, उन्हें मैंने कट लगा लिए थे, वो ऐड करेंगे। ये यहाँ पे मैंने दूध लिया था जो 2.5 कप जितना, उसमें आधा चाय का चम्मच मैंने ज़र्दा रंग येलो कलर फूड कलर वो घोल लिया था, वो ऐड करूँगी। साथ में पुदीने के चंद पत्तियाँ ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे ज़र्दा रंग पाउडर जो है थोड़ा सा मैंने वो भी ऐड कर दिया है। जी, इसको मैं सिमर करूँगी, दम लगाऊँगी 20 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। मिलते हैं 20 मिनट बाद। जी व्यूअर्स, 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारी बेहतरीन सी देगी बीफ बिरयानी बनके रेडी है। कितनी झटपट से हमने रेडी कर ली है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, और है ना ये क्विक एंड इजी रेसिपी। चावल आप देख सकते हैं कितने खिले खिले बने हैं, और चावल का जो एक एक दाना है वो खुशबूदार जायकादार बना है और जूसी है बिल्कुल। इसे कर रही हूँ मैं डिश और व्यूअर्स आप चेक कर सकते हैं कितने खिले खिले ज़बरदस्त चावल बने हैं और इतने खुशबूदार बेहतरीन से जायकादार बिरयानी बन के रेडी है। मेरी रेसिपी देखने के बाद बिरयानी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं रहा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।